भारत सरकार अधिनियम 1919 की विफलता, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक रक्त की नदी बना दी जिसे पाटना संभव नहीं था। भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1919 में पास किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इंडियंस को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मक्कार थे, बहुत चालाक थे। उन्होंने कुछ अंग्रेजों के साथ इंडियंस को भी पार्लियामेंट में एक तरह से शामिल कर लिया कि आप भी शामिल होंगे लेकिन मैं भी रहूँगा। और इंडियंस चाहते थे स्वराज, कि अपना राज स्वयं करेंगे, सेल्फ गवर्नेंस। इसलिए इंडियंस नाराज थे और इधर रॉलेट एक्ट भी लागू कर दिया गया था। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग नरसंहार भी हो गया था और इन चीज़ों ने एक तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच एक दूरी बना दी। और इन परिस्थितियों में दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का अंतिम फैसला लिया गया। कब? दिसंबर 1920 में। किस सेशन में? नागपुर के सेशन में। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तुर्की के सुल्तान की पुरानी हैसियत बहाल करना। अब यहाँ पर इंडिया की चर्चा करते करते तुर्की कहाँ से आ गया? तो तुर्की के लिए ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा होते थे वे पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के एक तरह से गुरु होते थे या उनका प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो तुर्की जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया तो उनका पावर समाप्त हो गया, हैसियत जो है वो कम हो गया। तो उनकी पुरानी हैसियत को फिर से वापस लाना, बहाल करना एक तरह से लक्ष्य था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। पंजाब के अत्याचारों के लिए जो लोग दोषी हैं उन्हें दंडित करना था। जो पंजाब के अत्याचारों के लिए जो लोग दोषी थे उन्हें दंडित करना। भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, भारत के लिए सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज प्राप्त करना, खुद का नियम कानून, एक तरह से स्वराज यानी स्वयं का राज। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दो प्रकार का था, नकारात्मक तथा सकारात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव भी था और कुछ उसमें नेगेटिविटी भी थी, यानी नेगेटिव चीज़ें भी थी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी। लेकिन नेगेटिव चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो एक तरह से इंडियंस के पक्ष में था। नकारात्मक कार्यक्रम के मुख्य बिंदु ये थे: विधान परिषदों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, बहिष्कार यानी बॉयकॉट, सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार, उपाधियों तथा सम्मानों का परित्याग, जो भी उपाधि या सम्मान अवार्ड दिया गया था वो वापस कर देना। सकारात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम में ये बातें शामिल थी: हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, अस्पृश्यता निवारण यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, स्वदेशी विशेषता, देश में कते तथा बुने कपड़ों का इस्तेमाल, होममेड क्लोथ्स का यूज, एक तरह से नशीले पदार्थों का निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स, जो भी है नशीले पदार्थ उसका निषेध, मनाही एक तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन कुछ खास घटना घट गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में किसानों की भीड़ तथा पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस के 22 सिपाही जिंदा जल गए। 22 police personnel were burnt alive in this incident and Gandhiji was shocked at this incident। घटना चक्र के यह मोड़ लेने पर गांधी जी बुरी तरह स्तब्ध रह गए। परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।